प्रकार प्रकार ऋषि मुनि सब करके सरकार हमरा आश्रम के पवित्र करू, हमरा आश्रम में चलू। हम तो सबरी के आश्रम में गए। पंपा पूर्वे सबरी रही छत मतंग ऋषि की शिष्या जाति के भीलनी मुसरणी। ब्याह के समय में सबरी जंगल भाई के चली रखी, बरियाती के ख्याल ले बकरा बकरी आल सब के रस्सी काट के भगा दे। मतंग ऋषि दीक्षा दे और लोग सब बड़ा बदनाम करके। सबरी बड़ा कष्ट सहली अपना जीवन में, जवानी में। दुनिया के नजर में दोष बेसी छे, गुण नहीं क्यों देखे। सबरी के दिल में राम की भक्ति के हंस से क्यों नहीं देखल के। सबरी कलंकनी है, उल्टा है। आई मतंग ऋषि शरीर त्याग लखिन तो सबरी पैर पकड़ के काना लगलखिन। करखिन गुरुदेव अहाँ तो ब्रह्मलोक जा रहल छी, हमर की हैत। गुरु जी कहलखिन बेटी हमारा आशीर्वाद अहाँ के संग है। राम जी अहाँ के एते आबि के दर्शन दो देता, अहाँ के कतौ जाके काज। यदि एक स्थान पर अहाँ बैस के भजन करो तो भगवान उठन निश्चित आबि जेता। राम जी चित्रकूट तक आबि गेल छथि, आब अहाँ के आश्रम में आबे वाला छथि। तो सब ऋषि मुनि के मना कऽ कऽ राम जी सबरी के आश्रम के तरफ जा रहल छथि। कियाक तो जे प्रेम सबरी के दिल में छनि राम मिलन के प्रति, वो कोनो ऋषि मुनि को प्रेम नहीं है। सबरी 24 घंटा व्याकुल रहे छे, कोस कोस भर रास्ता बाहर है। हेलो हेलो लांबी लांबी के सबरी रहिया, लांबी लांबी के सबरी रहिया मुहारती हिदा राम जी एक कोस रास्ता बाहर राम जी के सबरी राम जी ले आसन उछबै छी, राम जी ले झाड़ू लगबै छी, राम जी ले रामा रामा रटते रटते नदिया रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरी। दिल में जब तक प्रेम नहीं है, राम मिलन की लालसा नहीं है, जब तक उनका प्रेम में पागल नहीं बनब, व्याकुल नहीं बनब, कानब नहीं, तब तक राम जी आवा वाला नहीं है। राम जी एता न श्याम जी एता, दोनों प्रेमे के भूख है। चलो सबरी के भाव। बोल सबरी महारानी की जय। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
सबरी के आश्रम प्रभु आए, मुनि के वचन महान सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर मनमाला। सबरी राम जी के चरण धोकर पूजा के लिए आसन प्रवेश होलन। कंदमूल फल बहुत प्रेम सहित प्रभु खाई, बेर 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 देख सबरी बेर बेर बैठ लग दी छथि। राम जी अपनो खाई छथिन आ लक्ष्मणों के दी छथिन। कहत लखन सन राम बखान के लक्ष्मण देखो सबरी के हाथ का बैर कितना मीठा है। भगवान प्रेम में स्वाद देखते हैं, वस्तु में स्वाद नहीं होता। लक्ष्मण जी के अंदर तो भावना दूषित है कि सबरी मुसरनी जात की है, भीलनी जात की। हम इसकी जूठ कैसे खा सकते। तो लक्ष्मण जी बैर फेंकते जा रहे हैं। राम जी से छिपाकर, राम जी से कोई चोरी नहीं कर सकता। वो अंतर्जामी है। राम जी समझ रहे हैं कि लक्ष्मण बैर को फेंक रहा है, सबरी जैसे भक्त का अपमान कर रहा है। तो राम जी ने मन में ठान लिया कि लक्ष्मण को ये बैर तो खाना पड़ेगा।
भक्त का अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। जब मेघनाथ की शक्ति लगी, वही वैर संजीवनी बूटी बनकर लखनलाल के प्राण बचाए। राम सदा सेवक रुचि राखे। मेरे राम जी अपने भक्तों का हमेशा ही ख्याल करते हैं, उनका सम्मान देते हैं। तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसे राम हमारा नहीं कोई। सबरी कहती है, प्रभु मैं तो भिलनी जाती हूँ, लोग में हमारी छाया से दूर रहते हैं। आपने मेरे आश्रम में चरण रखकर हमें पावन कर दिया। प्रभु मैं कितनी प्रशंसा करूं आपकी, आप कितने महान हैं। राम जी कहते हैं, सबरी मैं महान नहीं हूं, महान तो तू है। महान तेरी भक्ति है जो आज हमें खींचकर यहां तक ले आई है। तुम्हारी कोई इच्छा है? सबरी कहती है, नहीं नहीं कोई इच्छा नहीं प्रभु, बस आपके दर्शन के लिए मैं जी रही थी, अब मैं अलविदा लेना चाहती हूँ। एक छोटा सा काम है, यदि आप कर दीजिए। बगल में पंपा सरोवर है, जो मेरे स्नान करने से पानी दूषित हो गया, आप उसे पवित्र कर दीजिए प्रभु, निर्मल कर दीजिए। संत महात्माओं को बड़ा कष्ट हो रहा है, पानी का अभाव है। राम जी कहते हैं, सबरी तेरे नहाने से वो पानी अपवित्र नहीं हुआ है, संत महात्माओं ने तेरा अपमान किया इसलिए पानी अपवित्र हुआ है, मैं जानता हूं। तुम यदि चरण रखो तभी वो पानी पवित्र हो पाएगा। राम जी सबरी का हाथ पकड़ के उस सरोवर में ले जाते। सैकड़ों संत महात्मा सब देख रहे हैं। एहन एहन संत महात्मा सब देख रहे छथिन जे कहियो सबरी की मुसर जात के नाम पर में ईटा पत्थर मारी के घायल के सबरी जखने में पैर रख रखे पंपा सरोवर के जर निर्मल राम सदा सबरी के उद्धार कर राम जी पिछड़ सबरी जानकी के हरण भ गेल, हम खोज में घूमि रहल छी, अहाँ हमरा की सहायता कर सकै छी। सबरी मरऽ वाली छथिन, शरीर त्याग थी, आ हुनका से करखिन अहाँ हमर की सहायता कर सकै छी। अइले कि साधु ते होए न कारज हानि, संत के बताए मार्ग पर चलने में कभी नुकसान नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा संत का मार्गदर्शन अपने जीवन में लिया कीजिए। संत कभी आपको गलत रास्ता नहीं बता सकते। सबरी राम जी को सुग्रीव के पास भेज दिया। सबरी जानती है कि बाली बड़ा बलवान है, बाली रावण का दोष है। रावण को महीनों महीनों आंख में दबा के रखा है बाली, लेकिन बाली अहंकारी है। सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहते हैं। जब तक राम की कथा में हनुमान अंजनी कुमार नहीं आ जाए तो राम की कथा पूरी नहीं हो सकती है। सबरी राम जी के सुग्रीव के पास पठौर के अग्नि इकट्ठा, लकड़ी इकट्ठा कर अग्नि जला कर अग्नि की साक्षी राय के दोनों मित्रता के कसम खेलखिन। राम सुग्रीव की सहायता करते हैं, सुग्रीव राम की सहायता। बाली के मार के राम सुग्रीव की किष्किंधा के राजा बनोगे। सुग्रीव करोड़ों वानरी सेना सीता मैया की खोज में पठौले। नल नील अंगद हनुमान जामवंत इत्यादि सब दक्षिण भारत के तरफ गिर गए। हनुमान जी महेंद्रगिरी पर्वत से उड़ान भरखिन। 100 योजन सागर पार जा
मैया जानकी के दर्शन कैलन, जानकी मैया से आशीर्वाद पेलन। लंका जरा, सीता के समाचार हनुमान जी राम जी के सुनौलन। राम जी समुद्र के किनारे आव समुद्र में पोल निर्माण करें, रामेश्वर महादेव की स्थापना करें ऋषि मुनि के कहला पर। और विजयादशमी के दिन राम वानरी सेना लेकर लंका पर प्रस्थान करें आक्रमण के लिए। लंका पर आक्रमण कर रावण के समूल विनाश के लिए राम। दीपावली के दिन मैया जानकी के संग असली जानकी पुनः अग्नि में, अग्नि परीक्षा के माध्यम से लकड़ी जानकी अग्नि में, असली जानकी बाहर। और राम अयोध्या आए, दीपमाला सजा कर अयोध्यावासी राम के स्वागत करके गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में राम के राज्याभिषेक भेल। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब सुख। और जखने राम राजा बन गए सखिन रामो राज मन सदा विरहिते, रामम रमेशम भजे रामे नाभिता निशाचर जमु रामाय तस्मै नमः। रावा नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम नाम उद्धारः। इस तरह से भागवत कथा में तीन सर्ग में, तीन अध्याय में राम कथा के वर्णन से संक्षिप्त में सुनो वहाँ सबके। अब चली दसम स्कंद, 9वां स्कंद समाप्त हुए। 12 स्कंद थी भागवत में। दसम स्कंद में भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ हुई है। राजा परीक्षित यजमान के रूप में विशेषित, और हमारा इस जग में तीन यजमान सबरी के रूप में तीनों छठी छना, मिथिलेश देवी, फूलदाई देवी और राजकुमारी देवी। हम तो व्यास मन से या भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान सब पर कृपा कर दो, संगे तीनों यजमानी पर कि सबरी के अंदर जहना भक्ति भाव चले है, तैना तीनों के अंदर भक्ति भाव देते। दुनियादारी तो सबके दी छथिन, माया सबके दी छथिन, लेकिन मानव के कल्याण भक्ति से हो। तो भगवान कृपा कर सबके भक्ति देथिन और तीनों के जीवन नैया पार हो। भागवत कथा एक बार जीवन में जे करवैया, भागवत में भाग लिया, भागवत में सत्संग करैया, ओकरा निश्चित रूप से भवसागर से बेड़ा पार होइ छे। ओकरा नरक नहीं जाए, ओकरा पास जमराज नहीं अबै छे। ई व्यास की वाणी है, ई संत महात्मा की वाणी है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद में निराला है, हरिदरस कराने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। भागवत की कथा हुआ है। तो परीक्षित महाराज हाथ जोड़ी कर सुखदेव जी के सामने कहलखिन कि कथितो वंश विस्तार भवता शशिसुर जो राज्यो चुभे वंश्याणाम चरितम प्रथमाद्भुतम। गुरुदेव, आपने सूर्य वंश, चंद्र वंश, अनेक राजाओं की, संतों की कथा सुनाई। अब हमें जदवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए कि किस तरह भगवान कारागार में जन्म लिए, गोकुल गए, किस तरह उनकी लीला हुई। 4 दिन से परीक्षित एक आसन पर बैसल छथिन। हम सब 5वां दिन में छी। 4वां दिन में भगवान के जन्म कथा होइ छै। जत राम कथा नहीं कही छी तैठम एहन होइ छै, महात्म छोड़ी। एक आसन पर परीक्षित बैसलखिन तो उठलखिन न पानी पीलखिन ने अन्न ग्रहण करखिन, एक आसन से बैसल छथिन। सुखदेव जी कहलखिन परीक्षित के, महाराज परीक्षित, अहाँ 4 दिन से एक आसन पर लो, कनी आवाज केन पर अधिकार नहीं छी ना। अहाँ एक आसन पर बैसल छी 4 दिन से, हम कथा के विश्राम दै छी। अहाँ उठ कर किछु पानी पी लिया, किछु खा लिया, किछु आसन परिवर्तन कर लिया। परीक्षित आंख से आंसू बहावैत कहलखिन सुखदेव जी से कि गुरुदेव कि नैषा दुस्सहा छुनमाम यक्तोदम अभिबाधति जीवन्तं ब्रह्मांगोज अच्युता हरिकथा मृतम्। कथा हम सुना चुकल छी दूसर दिन में। भूख आ प्यास लगला से परीक्षित समीक ऋषि के गला में मॉडल सांप डाल रखे।
कि हुनकर बालक साप तो दखिन 7वां दिन का साप कटल। आई परीक्षित कह रहे थे गुरुदेव जय भूख प्यास के चलते हम ऋषि के गला में मरल सांप डालना आई वह परीक्षित कथा स्थल में बैसल छी हमरा भूख प्यास नहीं लाग रहा है किया नहीं लाग रहा है तो पीवंतम तोर मुखाम्बोज अहाँ के मुखार बिंदु सा हरि कथामृतम कथामृत के पान केला से हमरा तृप्ति हो रहा है अहाँ हमरा कथा सुनाओ हम आसन परिवर्तन नहीं करो। सुखदेव जी के बड़ी प्रसन्नता भेल कहलखिन महाराज परीक्षित अहाँ बड़ा भाग्यशाली छी अहाँ धन्य छी कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाते ही वक्तारम वृक्षकम सौत्री तत्पाद शरीरम यथा। भगवान की कथा कह वाला कथा सुन वाला और कथा के प्रति जिज्ञासा रख वाला तीनों प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। अहाँ तो पवित्र हेबे करब हम अहाँ की कथा सुनाबे छी तो हमहूँ पवित्र हो जाए और अहाँ ध्यान से सुनो हम वो कथा सुनबे छी। और सुखदेव जी पहले भगवान कृष्ण के ध्यान के रखिए आप जो भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर के लीला कह वाला छठी भगवान श्याम सुंदर के लीला बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बड़ा अटपट लीला है जे सब ने कह सके या ने सब बुझ सके है। सुखदेव सन के परमहंस से हो अपना के है राहुल नहीं छोड़ना जी विकास कहने के आवाज बढ़ा दिया तो सुखदेव सन के परमहंस अपना के सक्षम नहीं बुझ पाए रहे एखन तक ये कथा कहूँ वो तो ठीक है लेकिन भगवान कृष्ण की कथा हम नहीं कह सके वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करके प्रभु अहाँ के कथा हम नहीं कह सके अहाँ के कथा बड़ा अद्भुत है अहाँ हम आँख मुनि के बैस जाए अहाँ हृदय हमारा हृदय में प्रवेश करूँ और अपने मुंह से अपन कथा कहूँ। 2 मिनट के लिए सुखदेव जी आँख मुनि का ध्यान लग रही थी प्रभु के ध्यान कर कि हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
हर युग के अंत में धर्म की हानि हुई है, अधर्म की वृद्धि हुई है, आसुरी शक्ति की वृद्धि हुई है। तो भगवान के अवतार हुए। त्रेता के अंत में रावण के और द्वापर के अंत में कंस, जरासंध, दंत वक्र, शिशुपाल, शक्टासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, नरकासुर, ये सब राक्षस के आतंक से धरती आतंकित हुए। सब भगवान से प्रार्थना केलक, भगवान सबके आश्वासन दिए और भगवान के आदेश से समस्त गोलोकवासी हुनकर परिकर गाय बनिक, बछड़ा बनिक, ग्वाला बनिक, गोवर्धन बनिक 84 कोष के जो ब्रजमंडल है वही ब्रजमंडल में आयल थी। ब्रजमंडल के एक टा पेड़ पौधा, गाय बछड़ा, ग्वाल बाल, लता पता, मयूर, बंदर, भालू, ये सब भगवान के परिकर छन, भगवान के लीला में भाग ले। एक बेर कंस वही सब राक्षस के प्रधान रहे, हेर रहे और अपना पिता के कारागार में बंदी बना उग्रसेन के मथुरा के राजा बनल। और कंस के चचेरी बहन के नाम से देवकी, देवकी से बड़ा प्यार करे छे। देवकी के ब्याह कंस वसुदेव के संग केलक बड़ा धूमधाम से। और विदाई के समय अनेकों उपहार, रथ, घोड़ा, सोना चांदी सब उपहार दिलक। स्वयं कंस देवकी के रथ पर बैसा कर लगाम पकड़ कर विदा कर रहे। हिरम कंस आकाशवाणी हुए कि कंस अस्यास्तु अष्टमो गर्भा हंतायाम बेहुसो विधो, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, सावधान हो जा।
एखन तक जे कंस देवकी से प्यार के बात करै छल, सुंदर शिक्षा दै छल, सिम्यान से तलवार खींच देवकी के वध करवा के हेतु केस पकड़ कर तुरंत तैयार भ गए। बस देवकी कहलखिन, कंस ये तुम क्या कर रहे हो? ये देवकी तुम्हारी बहन है, तुम बहादुर हो और वीर को उस नारी की हत्या नहीं करते। जीवन और मृत्यु तो मनुष्य के साथ आता है। यदि देवकी का पुत्र नहीं तो क्या कभी तुम नहीं मरोगे? जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। कंस करके बस देवकी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने काल को जन्म देने का मौका ही नहीं दूंगा। कदे मूर्खता छे ई क्यों कहने संसार में कह सके जे काल के जन्म नहीं लेवा देते? क्या तो भगवान के जो विधान छन ओकरा क्यों उल्लंघन नहीं कर सके? वसुदेव जी कहलखिन, कंस तुम्हारा काल देवकी है कि देवकी का पुत्र? तो मैं तुमको वचन देता हूं कि देवकी जिस बच्चे को जन्म देगी हम तुम्हें दे देंगे, इसे मत मारो। भगवान के माया से प्रेरित बुद्धि कंस मान गए। समय पर देवकी क्रमशः 6 बच्चा के जन्म दे, लड़का के। कंस एकौटा के ने मारल के। कोई भगना के सब भगना संगे कंस बड़ा खेलैया सबके लालन पालन कर रहा। ओकरा तो अपन मृत्यु से केवल डर रहे। नारद जी सोचलखिन ई कंस तो बहुत पाप केने, अब अखन किछ दिन लेल पाप बंद केने, लेकिन जब तक भगवान के नियम है कि पापी के पाप के घड़ा जब तक नहीं भरे छे तब तक ओकरा वो नहीं किछु दंड दै छथिन, नहीं किछु बिगाड़ै छथिन। जो कंस पाप के नहीं बंद कर दी तहन तो भगवान के अवतार नहीं है। तो नारद जी पहुंच गए कंस के पास, कहलखिन, कंस तुम तो बड़े मूर्ख लगते हो, आकाशवाणी भूल गए क्या? देवकी का पुत्र तेरा काल होगा। कंस कहता है कि नारद जी 8वां पुत्र की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये तो 6ठा तक अभी 6 बच्चे को जन्म दिया है देवकी। नारद जी कहलखिन, मूर्ख कहीं का, अंक की गिनती कभी उल्टी चलती है, 100 से 99, 98, 97, 96 इस तरह से। अंकाराम वाम दो गति है। वो मायावी भगवान की माया बड़ी विचित्र है। वो कभी 8वां को पहला कर देगा तो पहला को 8वां कर देगा। तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो? इतनी बात कही कर नारद जी अंतर ध्यान भगत कंस के बुद्धि चकरा गए। नारद जी तो एना बुझा दी छथिन कि सबके समझ में आ जाए। नारद जी बिल्कुल ठीक कहला है, कहीं अही में क्यों वो माया भी आ गया है। कंस तलवार ले एक ही साथ में 6 बच्चा की हत्या कर, बाल हत्या भी धरती कांपा। वसुदेव देवकी के हथकड़ी बेरी डाली के कंस कारागार में बंदी बना। बड़े बड़े पहरेदार सबके लगा दिए कि कहुना देवकी के 8वां गर्भ हमरा से बचली। अब पृथ्वी कांपा रखीन, भगवान सबके आश्वासन देने छथिन। भगवान जोग माया भगवती जाते हैं और शेषावतार शेष भगवान कारागार में देवकी के घर में रखे। 7 महीना देवकी के घर में रह। जोग माया भगवती देवकी के गर्भ से 7 मासक बच्चा के हटाकर वसुदेव के दूसर पत्नी रोहिणी वसुदेव के मित्र नंद जी के महल में गोकुल में रही थी। उनका गर्भ में बच्चा के स्थापित कर देती जोग माया भगवती। और रोहिणी भादो मास 82 तिथि के दिन एक बालक के जन्म रखे जिनका नाम बलिराम बर्दन है। वो बालक बड़ा सुंदर है, अद्भुत है, लेकिन आंख नहीं खोल रहा है। सबकी चिंता भगलन, कहीं बालक सूरदास ने भ जाए, अंधा ने भ जाए। संयोग से सांडिल मुनि रखीन भैया यशोदा सांडिल मुनि के घर की बाबा
जरा इस बालक का भविष्य देखिए तो, ये अंधा होगा क्या, ये आंखें नहीं खोलता है। सांडिल्य मुनि कहा कि नहीं नहीं, ये बालक तो बड़ा पराक्रमी होगा, लेकिन ये कुछ सोच रहा है, इसका इष्ट देव आने वाला है और बिना इष्ट देव का दर्शन किए आंखें नहीं खोलेगा। गोकुलवासी सब कहा कि बाबा आप क्या कर रहे हैं, इस बालक का इष्ट कौन होगा। सांडिल्य मुनि कहते हैं कि मेरी भविष्यवाणी बता रही है कि यशोदा के गर्भ से एक अद्भुत बालक जन्म लेने वाला है। सबके आश्चर्य लाग रहा छन कि यशोदा के उम्र 80 वर्ष के छन, एखन तो कोनो संतान नहीं भेल छन। बाबा इस उम्र में यशोदा को पुत्र होगा। सांडिल्य मुनि कहते हैं हाँ, मेरी भविष्यवाणी तो बता रही है कि पुत्र होगा, लेकिन इसके लिए सारे गोकुलवासी को पुण्य करना हो, तपस्या करनी हो और अपना अपना पुण्य नंद यशोदा के निमित्त समर्पित करना होगा। सांडिल्य मुनि चली गए, पूरा गोकुलवासी नंद यशोदा के निमित्त इमहर लगरखिन एकादशी करो, कात्यायनी भगवती की उपासना करो और सबसे एक ही वरदान मंगे छथिन कि भैया यशोदा के घर सुंदर बालक, अद्भुत बालक आवे। और कंस के कारागार में मैया देव की भगवान के ध्यान कर रहे थे। मैया देव की गर्भ धारण करखिन कंस के कारागार में। इमर गोकुलवासी जलवारू के निवासी श्रद्धालु सब भगवान के दर्शन ले एकदम व्याकुल है, तो सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बहुत हल्ला करता है यहाँ का सब दिमाग लेस है। तुम लोग इतना हल्ला करोगे तो हम कथा बंद कर देंगे। मना करते हैं, शाम से समझता नहीं है। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह थकी तजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह थकी तजवाला।
कंस के कारागार में देवकी के 8वां गर्भ, 7वां गर्भ के बालक के तो योग माया भगवती रोहिणी के गर्भ में स्थापित करखिन, जे पहले जन्म रह चुकल खिन। 8वां गर्भ के विषय में आकाशवाणी भेले और देवकी 8वां गर्भ धारण करखिन। पहरेदार सब एकदम तानाते, बड़का बड़का ताला लागल है, सब चौकीदारी कह रहे। लेकिन भगवान कारागार में पहले चतुर्भुज रूप से प्रकट भक वसुदेव देवकी के दर्शन देखिन और ब्रह्मादि समस्त देवता स्तुति करखिन, फूल के वर्षा करखिन। तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभितौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ब्रह्मादि समस्त देवता सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्य से सत्यम मृत सत्य नेतम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। सब स्तुति का ब्रह्मादि समस्त देवता के लिए वसुदेव देवकी का आश्वासन देखिए कि हम चतुर्भुज रूप से अहाँ के दर्शन द भय मुक्त कर है। कंस की डर जे लागल है यहाँ सबके अंदर में से आप डरा के काज नहीं है, हम आबि रहल छी। हमरा भक्त के डर करे के जरूरत नहीं है। तावत भयम द्रविण गेह स्वयं निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विभिलाष चलो। मानव को जीवन में तभी तक डरना है जब तक भगवान की कृपा नहीं मिल गई है, भगवान का के कृपा पात्र नहीं बन गए। अब मैं आ गया हूं, मैं कंस को इतना भयभीत कर दूंगा, कंस अपनी सुरक्षा के लिए पागल बन जाएगा। आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन आप हमें सीधे गोकुल पहुंचा दीजिए। मैं आपका बेटा तो बनूंगा, लेकिन आपको बाल लीला का आनंद नहीं मिलेगा। मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, दूध तो मैं मैया जसोदा का पीऊंगा। बाल लीला का आनंद मैं ब्रजवासियों को दूंगा, गोकुलवासियों को दूंगा। आपने जो पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं, अभी उसका प्रायश्चित करना है भजन करके। आप 12 साल यहाँ भजन कीजिए। 12वें साल में मैं कंस का वध करूंगा और आपको कारागार से मुक्त कर फिर आपके पास रहूंगा। इस तरह से भगवान चतुर्भुज रूप धारण कर वसुदेव देवकी के आश्वासन देखिन और फिर छोट रूप धारण कर लेकिन 2 हाथ वाला पहने 4 हाथ वाला बन सकिन। और जखन भगवान बाल स्वरूप में प्रकट भेलखिन कंस के कारागार में अद्भुत चमत्कार भेल। हथकड़ी बेरी खुल गए, ताला खुल गए, जो पाया भगवती के प्रभाव से पहरेदार सब सुत रहल। रात में भगवान के जन्म भैसन भादव मास अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष 12 बजे रात में एक मोह रात्रि कहल। आई मोह रात्रि में बिंदवासिनी भगवती प्रकट हुई छथिन जसोदा के गर्भ से और भगवान प्रकट हुई छथिन देवकी के गर्भ से। तो चलो खुल गए सारे ताले, यह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया चमत्कार हो गई के बाद भजन के बाद झांकी के दर्शन करो और झांकी निकलते जहाँ सब सवादी अपन अपन जगह पर बैसल रह। जखन दर्शन के समय थे तो हम घोषणा कर दे उठ कर अपन अपन जिनका नछावर चढ़ावे के चढ़ा देवे। केहू बच्चा के ऊपर चॉकलेट वगैरह नहीं फेंकवे। चॉकलेट किनको पास हुआ तो जमा कर देवे, जे बटा दिल जेते, लुटाल नहीं जेते। लुटेबे तो लोग लूटे लगे से धिया पुता माथा का पार फूट जाए। और भजन के आनंद लिया, झांकी के दर्शन करो। पहले जेल में भगवान छथिन और चमत्कार की भेल इस भजन के माध्यम से श्रवण हेलो हेलो हेलो। बोले बाले कृष्ण लाल की जय।
खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जल में कन्हैया अनामात हो गई। जब से जल में कन्हैया अनामात हो गई। पागल मोर अंधेरा ऐसी रात हो गई। पागल मोर अंधेरा ऐसी रात हो गई। से आना जन्म लिए काना, द्वापर जवाना पुराना। से आना जन्म लिए काना, द्वापर जवाना पुराना। काल लगाना ओ महर बिछाना, रखवाले हाथों में बरछियां भाले। खुल गए ताले सोए रखवाले हाथों में बरछियां भाले। दिल के काले करे थे पाले, काले गले हरे वाले। बात के बलियाम को उठाया, टोकरी में मिलियां को लुटाया। मत वाली टोकरी में मोहन मुरारी। हटाए निकाले अजब मत वाली टोकरी में मोहन मुरारी। बनवारी करे रखवारी जमुना बात बिचारी। टोकरी में
भगवान सुंदर स्वरूप छोट छोट बालक के 2 हाथ वाला पहले 4 हाथ वाला बनकर वसुदेव देवकी के दर्शन दो का आश्वासन के देखे। अब छोट बालक बड़खिन वसुदेव जी के हथकड़ी बेरी खोरी गलन, ताला खोरी गले, पहरेदार सब सुत रहे। बगल में कोनो टोकरी रही, टोकरी में अपना लल्ला के लाए कि वसुदेव जी 12 बजे रात में तो भगवान प्रकटे बैठे। अनहरिया काली घटा रिमझिम रिमझिम बूंद पड़ रहा, जोर से साई साई हवा बह रहा, दामनी दमक रहा, बिजली करक रहा। आई भयंकर स्थिति में वसुदेव जी अपना लल्ला के लौका मथुरा से गोकुल नंदमान की तरफ प्रस्थान करें। भादो मास से यमुना में लबालब पानी भरल बाढ़ी आयल से, लेकिन वसुदेव जी के मन में कोनो प्रकार के डर नहीं और नहीं है, डर नहीं है। जगत के संकट दूर करे वाला परमात्मा आज वसुदेव जी के मस्तक पर विशेष है। तो भगवान जिनके मस्तक पर बैठे हो उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, न उन्हें किसी से डर लगता है। आराम से वसुदेव जी अपने लल्ला को लेकर मथुरा से गोकुल प्रस्थान किए। योग माया भगवती के प्रभाव से सब के सब गोकुलवासी, मथुरावासी, कारागार के पहरेदार सब सो गए हैं, ताला खुल गया है, हथकड़ी बेरी खुल गई है। लेलन कन्हैया अवतार हो, लेलन कन्हैया अवतार हो,